पुणे शहर 2 अक्टूबर 2012। एक माँ ने अपनी बेटी को गले लगाया था, कहा था हैप्पी बर्थडे मेरे बच्चे। लेकिन उसी माँ को अगली सुबह फोन आया और वो फोन उनकी दुनिया तबाह कर गया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विवेक और आज की ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं है। ये एक माँ की चीख है, एक पिता की हार है और एक ऐसी लड़की की कहानी है जो 19 साल की उम्र में हमेशा के लिए रहस्य बन गई। सनम हसन नाम सुनने में कितना खूबसूरत है ना, जैसे वे थी खूबसूरत, जिंदा दिल और हौसलों से भरी हुई। मुंबई में रहने वाला उसका परिवार पैसे वाला था, लेकिन सनम ने कभी माँ बाप की दौलत पर जीना नहीं चाहा। 19 साल की उम्र में अकेले पुणे आ गई फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने और पार्ट टाइम जॉब करने। वो ठान ली थी कि मेरे को अपने पैरों पर खड़ा होना है। दिन भर कॉलेज, शाम को शोरूम में जॉब और रात को फुटबॉल प्रैक्टिस। वो कहती थी पापा एक दिन मैं खुद का ब्रांड बनाऊंगी और आपको आगे वाले चेयर पर बैठाऊंगी। उसके पापा आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते थे। उनकी बेटी उनकी शान थी। 2 अक्टूबर 2012 सनम का बर्थडे था। मम्मी, पापा और भाई मुंबई से पुणे आए, पूरा दिन घुमाए, होटल में खाना खिलाया और केक काटा, तोहफे दिए। शाम को सनम ने कहा मम्मी आज रात को मेरे दोस्त ने पार्टी रखी है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। माँ ने गले लगाया और कहा जल्दी आना बेटी, तुम्हारा इंतजार करूंगी। और वो इंतजार कभी खत्म ही नहीं हुआ। 8 किलोमीटर दूर उसके दोस्त के फ्लैट पर पार्टी था। उसके दोस्त का नाम था मोहनीश विजय। मोहनीश विजय ने सनम से पूछकर पार्टी अरेंज की थी। शुरुआत में सब ठीक था, म्यूजिक, केक, हंसी मजाक, लेकिन फिर आई शराब की बारी। सनम, जिसने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था, उसे जबरदस्ती पिलाई गई। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास और न जाने कितनों गिलास शराब पिलाई गई। वो लड़खड़ाने लगी, उल्टी हुई और बेहोश हो गई। मोहनीश ने उसे कमरे में सुला दिया, कहा सो जाओ, सब ठीक हो जाएगी। और कोई नहीं जानता उस कमरे में आधी रात के बाद क्या हुआ। सुबह 8 बजे मोहनीश का फोन सनम के पापा को आया। अंकल जल्दी आइए हॉस्पिटल, सनम की हालत बहुत खराब है। पिता दौड़े, माँ दौड़ी, हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन जो देखा वो आंखें भी कभी भूल सकती थी। उनकी बेटी ठंडी पड़ी थी, जिसे कल गले लगाया था, आज वो एक लाश थी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो हर कोई सन्न रह गया। शरीर में अल्कोहल की घातक मात्रा, हार्ट अटैक। लेकिन यहीं से कहानी में सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है। सनम की बॉडी से सीने का सिंपल मिले। उसकी मौत से पहले किसी ने उसके साथ संबंध बनाए थे, सहमति से, जबरदस्ती, ये बात कभी पता नहीं चला। और फिर वो बात जिसने पुलिस का होश उड़ा दिया। सनम के शरीर में जो दिल निकला वो किसी मर्द का दिल था। हाँ, आपने सही सुना, एक 19 साल की लड़की के अंदर किसी आदमी का दिल था। ना ही कोई सर्जरी के निशान, ना ही कोई ट्रांसप्लांट। फिर ये दिल कैसे आया? क्या सनम चमत्कारी थी? नहीं। सच तो ये था कि जिस दिन सनम का पोस्टमार्टम हुआ उस दिन 4 लाशें और थी और वहाँ के मेडिकल स्टाफ ने दिलों को उल्टा सीधा कर दिया था। वीडियोग्राफी नहीं की गई, नियम तोड़े गए और एक माँ की बेटी एक रहस्य बन गई। माँ रोती रही, मेरे बच्चे के साथ क्या हुआ, कोई बताओ। लेकिन कोई जवाब नहीं। पुलिस ने उन 17 लोगों को थाने बुलाया जो पार्टी में थे। सबके डीएनए सैंपल लिए, एक एक करके पूछताछ हुई, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं। और 17 लोगों में से किसी का डीएनए मैच नहीं हुआ। तो फिर कौन था? क्या कोई बाहर से आया था? क्या कोई जानता था कि वहाँ पर पार्टी हो रही है? पुलिस के हाथ खाली, एक भी सबूत नहीं। 2 साल बीत गए, 2014 आया, केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। सीबीआई ने सब कुछ फिर से खंगाला। 17 लोगों को बयान, डीएनए रिपोर्ट्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स, हर एंगल से जांचा, लेकिन कोई सबूत नहीं। 2016 में सीबीआई ने कोर्ट से अनुमति मांगी सनम की लाश को कब्र से बाहर निकालने की। माँ ने रोते हुए कहा मेरी बच्ची को मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। लेकिन एक माँ की ममता से बढ़कर न्याय की भूख। बॉडी को कब्र से बाहर निकाला गया और फिर डीएनए टेस्ट शुरू हुई, लेकिन सीबीआई के हाथ खाली, कोई ठोस सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई गुनहगार नहीं।
सनम की मां आज भी रोज सुबह उठती है और अपनी बेटी का दरवाजा खोलने जाती है। भूल जाती हैं कि वो 14 साल पहले ही हमेशा के लिए चली गई हैं। सनम के पिता ने एक इंटरव्यू में कहा था, हमने अपनी बेटी को आज़ादी दी थी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, लेकिन शायद हमें उसे बचाने के लिए वहाँ पर होना चाहिए था। एक माँ का दिल हर रोज रोता है। उनका एक ही सवाल है, मेरी बेटी के साथ उस रात क्या हुआ था? आखिर वो कौन था? इसका कोई जवाब नहीं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की मिस्ट्री नहीं है, एक वार्निंग है उस माँ बाप के लिए जिनके बेटे घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। जानिए आपके बच्चे किस माहौल में रह रहे हैं, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किस तरह की पार्टियों में जाते हैं, और सबसे जरूरी अपने बच्चों को इतना प्यार करें, इतना भरोसा बनाएं कि वो आपको किसी भी मुसीबत में बिना डरे आपको सब कुछ बात बता सकें। यह एक ऐसी समाज की कहानी है जहां एक लड़की की मौत सिर्फ एक फाइल बनकर रह गई, लेकिन वो माँ की एक बेटी थी, एक पिता की शान थी, एक भाई की दोस्त थी। अगर आपके पास इस केस के बारे में कोई भी जानकारी है तो आप कृपया पुलिस से संपर्क करें। शायद किसी की एक छोटी सी बात से 14 साल पुराना रहस्य को सुलझाया जा सके और सनम की आत्मा को शांति मिल जाए। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि पूरे हिंदुस्तान के लोग को इस केस के बारे में पता होना चाहिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।